तो धनु लगन में हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं और वो मंगल के घर में स्थित होंगे। यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं अगर वो वेल प्लेस्ड हैं तो। अगर बृहस्पति यहाँ पे अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ हैं या शनि जैसे ग्रह के साथ हैं, इवन अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। संतान हो सकता है आपके लिए उतनी लकी साबित ना हो, आपकी एजुकेशन ठीक से पूरी नहीं हुई हो, या अगर एजुकेशन पूरी हो भी गई तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ऐसा बृहस्पति आपको एक बहुत ही विद्वान, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे आगे बढ़ाएगा और हमेशा लाइफ में जो भी आप निर्णय लेंगे, निर्णयों में आपकी जो सटीकता है वो झलकेगी। ऐसा बृहस्पति है तो कोई भी प्रकार से आप आर्थिक रूप से भी और बाकी अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में बृहस्पति का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखेंगे। पंचम भाव का बृहस्पति है तो मेजरली ऐसा बृहस्पति आपकी अर्निंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छा टैलेंट भी देने वाले हैं और क्योंकि मंगल के घर में है तो मंगल अगर आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे बृहस्पति का जो प्रभाव होगा आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्योंकि मेष राशि में है और मेष राशि लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है तो ऐसा जो जातक होगा अपनी संतान की केयर बहुत ही ज़्यादा करेगा, उसमें लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं। वो हमेशा अपने निर्णयों को प्राथमिकता देगा और अपने आप को भी जीवन में काफ़ी प्राथमिकता देगा। ऐसा बृहस्पति है वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाने के साथ साथ आपकी मेनली स्टडीज़ वगैरह को काफ़ी बेहतर बनाता है अगर वेल प्लेस्ड है तो ऐसा जातक शुरुआत से ही स्टडीज़ वगैरह के प्रति काफ़ी अलर्ट रहेगा, काफ़ी पढ़ा लिखा एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति वो हो सकता है। यहाँ पे लग्नेश होकर बृहस्पति आ रहे हैं तो आप में अच्छी क्रिएटिविटी और काफ़ी अच्छे गुण भी वो डेवलप करेंगे और ऐसा बृहस्पति आपको लाइफ में जीने के प्रति काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी भी लाएगा। लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर आप कोई आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं, जहां पर कोई भी इस प्रकार की विपत्ति आपके सामने आ गई, जहां पर आपको कोई भी निर्णय लेते हुए अभी परेशानी हो रही, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाएगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं आपके पंचम भाव में, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें। अगर मान लो यहाँ पे मंगल स्थित है, सूर्य स्थित है, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। इवन अगर चंद्रमा भी अगर बृहस्पति के साथ स्थित हो तब भी। लेकिन बृहस्पति के साथ अगर राहु केतु जैसे ग्रह स्थित हैं, अगर इवन शनि अगर स्थित है तो आपके लिए अर्निंग्स वगैरह को लेके काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आप काफ़ी स्पेकुलेटिव प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी निर्णय लेंगे अपने आर्थिक मामलों में, वहां आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसा बृहस्पति अगर राहु केतु या शनि जैसे ग्रह के साथ है तो वो संतान को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करेगा। यहाँ पे बृहस्पति की वास्तविक प्लेसमेंट कैसी है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं। देखिए अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति के जो पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव है वो आपके सामने नहीं आ सकेंगे। यहाँ पे बृहस्पति जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, अगर वो बृहस्पति के साथ अच्छे संबंध रखता है या कोई भी प्लेनेट यहाँ बृहस्पति के साथ बहुत ही वेल प्लेस्ड है, अच्छी कंडीशन में बैठा है, ओके कंडीशन में, तो आपका वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति का यहाँ बृहस्पति आपके लिए निर्माण कर रहे हैं। साथ साथ में उन भावों के लिए भी अब आपको बृहस्पति काफी हद तक सपोर्ट करेंगे जिनका स्वामी ग्रह आपके पंचम भाव में इनके साथ बैठा होगा। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से मेनली आपकी निर्णय क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। कोई भी निर्णय जब आप लेंगे या कोई भी चीज़ को जब आप जज करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका जजमेंट होगा। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपका कुछ अच्छा फॉरेन कनेक्शन दे सकता है, जैसे संतान वगैरह को लेके, अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके, इवन दूर की यात्रा या किसी अदर स्टेट में भी सेटलमेंट दे सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड भी है तो अब आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड जो निर्णय होंगे उनके भी काफ़ी हद तक ऐसे प्रभावित होने की संभावना है। यहाँ पे बृहस्पति जितनी अच्छी कंडीशन में होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे। इवन आपकी माताजी का काफ़ी अहम रोल हो सकता है आपके एजुकेशन वगैरह में। ऐसा बृहस्पति है तो जो भी अन्य ग्रह बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उन ग्रहों को आपको देखना होगा। अगर सूर्य का या मंगल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव हुआ बृहस्पति पर तो बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे आपके लिए वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर राहु केतु जैसे ग्रह के साथ है, शनि जैसे ग्रह के साथ है और अगर ये ग्रह यहाँ बृहस्पति पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं तो बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपके सामने आना चाहिए, बृहस्पति के जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके उस वे में सामने नहीं आ सकेंगे। बृहस्पति यहाँ पे जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे होंगे वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड आप अपने गुणों को अपने टैलेंट के लिए काम में ले सकते हैं, या उन भावों के लिए जब भी आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो सिंह राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सूर्य का घर है आपका नवम भाव, इसलिए अगर आपका सूर्य वेल प्लेस्ड है तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए संतान के थ्रू काफी ज्यादा लक लाएगा। ऐसा बृहस्पति अगर आप किसी अदर स्टेट
स्टेट में सेटल होते हैं या किसी अदर कंट्री में जाके सेटल होते हैं, तब भी आपका अच्छा साथ देगा। बृहस्पति नवम भाव पर प्रभाव डालें तो लाइफ में आपको गाइड करने वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं। हालांकि पंचम भाव का बृहस्पति है तो आपको काफ़ी विवेकशील और बुद्धिमान भी बनाएगा, लेकिन जीवन में आपके जो गुरु का महत्व है, जो एक गाइडेंस देने वाले व्यक्ति का जो महत्व है, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति पर यहाँ पे प्रभाव डाल रहे हैं नवम भाव पे, तो अब आप अपनी हायर स्टडीज़ को अच्छे से प्लान कर सकेंगे। हायर स्टडीज़ को लेकर जो भी आप लाइफ में प्लानिंग करेंगे उनका आपके स्टडीज़ वगैरह में, आपके नॉलेज वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस। इसके बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके 11th हाउस पे होगा, जहाँ पर वो कोई भी प्लैनेट अगर आपके 11th में बैठा है तो उसको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट आपका 11th में है वो किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ अवश्य बैठा है, तो वो आपके जो भाव हैं जो उस ग्रह से जुड़े हैं उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान होगा और आपको उन भावों के थ्रू वेल्थ गेन करना या लाभ कमाना भी आसान होगा, धन अर्जित करना भी आसान होगा। अब यहाँ बृहस्पति किस प्रकार का प्रभाव लेकिन आपके 11th हाउस पे डाल पा रहे हैं, जिस भी प्रकार का बृहस्पति यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं उस प्रभाव की वजह से आपके लिए नए इनकम सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं और वो इनकम सोर्सेज के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे। यहाँ पे बृहस्पति आपके नेटवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश करेंगे और हमेशा ही अगर आपका यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है या यहाँ पे आपके 11th हाउस में जैसे अगर बुध जैसा प्लैनेट स्थित है, अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट स्थित है, इवन अगर मंगल जैसा प्लैनेट स्थित है, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपके लिए यहाँ ला सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ आपके जीवन में इनकम के बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको देगा और उन पर आपको वर्क करने की अच्छी क्षमता भी देगा। लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति हो तो संतान का भी फिर उतना ही अहम रोल होगा आपके अर्निंग्स वगैरह में या आपके जो भी लाइफ में आपको सपोर्ट चाहिए उसके लिए। बृहस्पति 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर बृहस्पति बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको आप पूरा कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बृहस्पति एक अत्यंत साधु संत जैसे ग्रह हैं, एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो अब आप अपना ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता का रोल कितना अधिक देख पाते हैं, कितना अधिक अपनी बुद्धिमत्ता को यूज कर पाते हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए या किसी भी अपने इनकम के साधन के लिए, उतना ही ज्यादा अच्छा रोल यहाँ बृहस्पति निभा पाएंगे। अगर मान लो आपके 11th हाउस में मंगल जैसा प्लैनेट है, अगर यहाँ पे मान लो अगर राहु केतु जैसा प्लैनेट है, शनि जैसा प्लैनेट है, तो कुछ हद तक आपको अपने रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके लगन पर होगा। लगन पर जो प्रभाव होगा इस वजह से बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सात्विक बनाएंगे, जीवन जीने की अच्छी प्रवृत्ति और काफ़ी पॉजिटिव सोच आपको प्रदान करेंगे। साथ साथ में बृहस्पति आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाएंगे। बृहस्पति ऐसा अगर है तो केतु के साथ अगर बैठा हो, अगर राहु के साथ बैठा हो तो सिक्स सेंस भी आप में बहुत अच्छा डेवलप करता है। ऐसा बृहस्पति है तो मेनली आपके लिए अपने स्वयं के लिए, स्वयं को जानना, स्वयं के लिए प्लानिंग करना बहुत आसान होगा। साथ ही लोगों की नज़र में आपका जो कहीं ना कहीं एक छवि जो बनेगा, आपका जो एक इमेज बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। बृहस्पति का यहाँ लगन पर प्रभाव होने से मेनली आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और जब भी लगन पर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं तो वास्तव में आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी योग्यता में और ज़्यादा निखार आ जाता है और आप उतने ही ज़्यादा मैच्योर भी होते जाते हैं। तो यहाँ बृहस्पति मेनली आपकी मैच्योरिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तो आपके लगन में मान लो अगर सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, मंगल जैसा ग्रह स्थित है, इवन अगर बुध जैसा ग्रह स्थित है, तो बृहस्पति लगन पर जो दृष्टि डाल रहे हैं उस वजह से और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव प्रभाव दिखा सकते हैं।